Hi, hello, namaskar, and welcome in your class Narayan Classes with Motivation. And this is the part 6, which is the next sequence of the series Profit and Loss Percent. Now let us start part number 6. When two objects purchase at a different cost and sell both objects on the same price and get different profit or loss percent, then the ratio between their CP and their profit and loss is given here. CP of first object upon CP of second object equal to 100 plus minus profit or loss percent of second object upon 100 plus minus profit and loss percent of first object. Here CP of first and then here CP of profit and loss of first object. This is for caring, and plus sign for the profit percent and minus sign for the loss percent. आइए अब हिंदी में देखते हैं. यदि कोई व्यापारी जो है किसी दो ऑब्जेक्ट को सेम प्राइस पे बेचता है, ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट परचेज एट द डिफरेंट कॉस्ट, ठीक है, सेम प्राइस पे बेचता है लेकिन अलग अलग प्राइस पे खरीदता है, दोनों का सीपी जो है अलग अलग है, ठीक है, और दोनों के बेचने पे तो इसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहा है, दोनों पे अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंट हो रहा है या एक ही हो रहा है, क्या मतलब उससे, तो उनके जो कॉस्ट प्राइस है और उनके जो प्रॉफिट और लॉस के बीच में जो रेशियो है वो देखिए यहां पे दिया हुआ है. पहले ऑब्जेक्ट का जो क्रय मूल्य होगा बटे दूसरे ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट. प्रॉफिट लॉस का मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन लगाएंगे, यदि लॉस होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, और नीचे में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये दोनों थोड़ा सा क्रॉस है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है. अब सोचिए यहाँ पे चार क्वांटिटी हमारे पास है, चार क्वांटिटी में से कोई तीन क्वांटिटी गिवन हमारे पास होगी और उसमें से एक क्वांटिटी हमको फाइंड करनी होगी, इसलिए बहुत ही अच्छा रेशियो है. आइए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है. पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हो रहा है. यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब सीपी फाइंड करना है. तो आइए इसी रेशियो पे इसको सेट कर लेते हैं. तो देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमको लिखना है, तो यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए आराम से, और आपको नीचे जो है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो सीपी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ये आपको निकालना है, ठीक है. अब यहाँ पे चूंकि दोनों प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम प्लस साइन लेके ही चलेंगे, ठीक है. पहले पे 20%, अब देखिएगा सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट लिखना है, सेकंड ऑब्जेक्ट में प्रॉफिट 25% का है, तो यहाँ पे हम लोग 25 ही लिखेंगे, ठीक है, और नीचे पे फर्स्ट प्राइस का फर्स्ट लॉस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना. अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. आप देखिए यहाँ पे 10,000 हो गया, इसको हम लोग x मान लेते हैं. यहाँ पे आइए, ये 125 अपॉन 120 हो गया, ठीक है. 5 2 जा 10, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 5 4 जा 20, 25/24, 25 डायरेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है. यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 25 इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 100 इंटू 24, फिर 25 नीचे चला जाएगा आराम से. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. कभी कभी सीक्वेंस में जो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको पूरा पूरा लिख लेते हैं, जिससे हमको प्रैक्टिस रहती है, अदरवाइज हम 10,000 को डायरेक्ट यहाँ भेज सकते थे यहाँ पे. तो यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, फिर 2 0 आराम से बढ़ जाएगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे 4 4 जा 16, 6 1 हो गया, 4 2 जा 8 1 9 और 2 0, मतलब 9,600 रुपए में, ठीक है, वो सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका सीपी है, मतलब उतने में वो सामान खरीदा था, ठीक है ना. तो बड़ा ही अच्छा रेशियो है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा. इससे हम लोग चार क्वांटिटी है तो चार तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है. अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है. तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ. तब तक गुड बाय एंड बाय बाय.